तो ये लेक्चर 11 का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में सीरीज जनरेटर चल रहा था, वो भी अभी कंटिन्यू हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज जनरेटर का कंडीशन तक हम लोग पढ़े थे, दैट इज़ कंडीशन फॉर वोल्टेज बिल्डअप। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज जनरेटर। तो जो शंट जनरेटर हम लोग पढ़े थे, सिमिलर टू डैट इसका भी कैरेक्टरिस्टिक का इंटरनल और एक्सटर्नल होगा, ठीक है। अब इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल है एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दिए हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली जनरेटर का वोल्टेज हम लोग, अच्छा जनरेटर में क्या रूल होता है कि आरपीएम को हमें रेटेड आरपीएम पे रखना है, और जनरेटर पे जो आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है वो हमारा फाइनल डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है, और ये होता है। तो यहाँ से देखो IA इज इक्वल टू, ये क्या है? सीरीज जनरेटर। तो IA लोड करंट के बराबर, मतलब आर्मेचर और लोड करंट एक ही होता है। अब मान लो तुम लोड को घटाओगे तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो देखो ये जो है ना, ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मान लो जनरेटर चल रहा है, सडनली तुमने लोड को घटा दिया तो करंट अभी भी वही है, लेकिन चूंकि ये घट गया तो करंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट ज़्यादा हो गया। करंट के बढ़ने से क्या हो गया? सीरीज़ करंट बढ़ गया। सीरीज़ मतलब तुम्हारा सीरीज़ जनरेटर में जो तुम्हारा फ्लक्स था, फ्लक्स वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जो था वो सीरीज़ में था। तो जैसे ही ये करंट बढ़ा तो सीरीज़ में करंट बढ़ गया। सीरीज़ में बढ़ने से कारण ईएमएफ इंडक्शन बढ़ गया, ठीक है। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो बढ़ा, क्योंकि देखो ये सीरीज़ बढ़ा, सीरीज़ बढ़ने से फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ने से क्या हो गया? V इज इक्वल टू E माइनस IA, ठीक है। तो देखो ईएमएफ भी बढ़ा है और इनिशियल में आर्मेचर करंट भी बढ़ा था। तो अब ऐसा इक्वेशन कैसा सिमिलर है? देखो इसके सिमिलर है, मतलब ये क्या हो गया? जनरेटर तुम्हारा ये ईएमएफ इंड्यूस मतलब ये बनाता है, और इससे लॉसेस होके तुम्हारा टर्मिनल पे वोल्टेज बनता है। वैसा ही कुछ एग्जांपल है। ये सबसे ज़्यादा 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। मान लो 40 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, 10 तुम्हारा लॉस हुआ, 30 तुम्हारा आउटपुट पे आ गया। अब मान लो ये दोनों चीज़ बढ़ गया, दैट इज़ ये बढ़ के 50 हो गया, ये बढ़ के 20 हो गया, तो इसका डिफरेंस तो उतना ही रहा ना यार। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉन्स्ट, मतलब दोनों में अगर इंक्रीज कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रह जाएगा। इसका मतलब लोड करंट, आर्मेचर करंट बढ़ा और इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या रह गया? हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब यही है तुम्हारा, ये तुम्हारा लोड करंट है और ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल साथ ही में बना रहा है। तो ये जो है तुम्हारा वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब ये एक्सटर्नल वाला है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ है तुम्हारा इंटरनल, दैट इज रेसिडुअल से स्टार्ट होगा, ताकि ईएमएफ इंडक्शन जनरेटर में क्या है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म चाहिए होता है। तो रेसिडुअल से स्टार्ट हुआ, करंट के बढ़ने से ईएमएफ बढ़ते गया। ये तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला चीज़ है, ठीक है। जैसे रोटर को तुमने रोटेट करना स्टार्ट किया है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट बिल्डअप होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ईएमएफ भी बढ़ते जा रहा है। एक समय आएगा जब कोर सैचुरेट कर जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा V रेटेड वोल्टेज, ठीक है। साथ ही साथ ये तुम्हारा एक्सटर्नल कैसे होगा? तो एक्सटर्नल में टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल फ्लक्स है, इसके अंदर इतना ताकत नहीं है कि टर्मिनल पे वोल्टेज बना सके। तो टर्मिनल वोल्टेज 0 से स्टार्ट होगा, और करंट के बढ़ते बढ़ते से ये बढ़ेगा, रेटेड तक पहुँचेगा। उसके बाद क्या होगा? कोर के पास बेसिकली कोर सैचुरेट हो जाएगा, तो अपना मैग्नेटिक हैंडलिंग कैपेसिटी खो देगा, जिसके कारण फर्दर इंक्रीज से वोल्टेज तुम्हारा डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज़ करेगा तो फाइनली देखो टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया है। कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गया है, और शॉर्ट सर्किट में बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो ये बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए इस जनरेटर को हम लोग सिर्फ इसी जोन तक ऑपरेट कराते हैं। इसको बूस्टर जोन बोलते हैं। बूस्टर जोन मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ऐसा लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो उसको बूस्टर जोन कहते हैं। और अगर स्लोप निगेटिव है, ठीक है, मतलब ऐसे हो रहा है, तो उसको ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। ड्रूप मतलब घटना, और बूस्ट मतलब बढ़ना, ठीक है।
तो इस जनरेटर को हम लोग इतना जोन में ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब इतना ही वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट या लोड करंट, सीरीज़ में तो सब बराबर होता है, तो इतना ही वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट और लोड करंट तक हम लोग इस जनरेटर को चला सकते हैं। उससे ज़्यादा हुआ तो डेंजरस है। तो ये वही सब है। अब आता है सीरीज़ मोटर। सीरीज़ मोटर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये लोड लगा लिए, इससे ये करंट अंदर गया, ब्रश से कंडक्टर, कंडक्टर के बाद सीरीज़ में ये इसमें वाइंडिंग में चला गया, ठीक है। इसका सेम वही, रोटर का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना होता है तो राइट हैंड रूल, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में, मोटर भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी इलेक्ट्रिकल मॉडल, ठीक है। ये देखो सीरीज़ में है, ठीक है। ये तुम्हारा ये सब हो गया। इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ये सब चीज़, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ प्रीवियस जैसा ही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ द मोटर इज इक्वल टू दिस। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ था, तो अनसैचुरेटेड जोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, कि जब कोर सैचुरेट हो जाएगा उस समय तो ये क्या मतलब, कोर सैचुरेट हो गया मतलब मैग्नेटिक एनर्जी ख़त्म, ठीक ना। तो अनसैचुरेटेड जोन में ही हम लोग इसको ऑपरेट कराते हैं, तो उसी का टॉर्क। सैचुरेटेड में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ये। हाँ, क्या अब आता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, मोटर के केस में वोल्टेज हमेशा टर्मिनल वोल्टेज हमेशा रेटेड वोल्टेज रहता है, और स्पीड फाइनल डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मोटर का काम क्या है, मोटर का काम है इसको रोटेट करवाना, ठीक ना। तो फाइनल डिपेंडेंट वैल्यू यही होगा, मतलब यहाँ पे टर्मिनल लगा दो, और तुमको ये चीज़ ध्यान में रखना है, मतलब ये चीज़ हमें पता करना है कि रेटेड आरपीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस आर्मेचर करंट। ये तुम्हारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कांस्टेंट लाइन है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोले कि मोटर में हमेशा टर्मिनल वोल्टेज लगाते हैं, और ये हम लोग जांचते हैं कि आरपीएम हमारा रेटेड आ रहा है कि नहीं, समझे। तो टर्मिनल वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा ना, 230 लगाएं तो 230 ही होगा। तो वही ये जो लाइन है उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज फिक्स है 230, ठीक है। ईएमएफ भले घट बढ़ सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भले चेंज हो सकता है, दैट इज चेंज हो भी रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो यहाँ पे आर्मेचर करंट बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ घट रहा है, ठीक है। अब आर्मेचर करंट कब बढ़ेगा, तो जब तुम लोडिंग बढ़ाओगे तो आईए भी बढ़ेगा, और उसके कारण आईए के बढ़ने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा। इंड्यूस्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये वोल्टेज ड्रॉप है, समझे। तो ये ड्रॉप घट रहा है, मतलब जो लॉस हो रहा है वो घट रहा है। लॉस घटने का मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र बढ़ रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र बढ़ रहा है तभी तो लोड को बढ़ाने से और उसको रेटेड आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब आता है स्टेटर फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट। तो स्टेटर फ्लक्स जो है, यहाँ पे देखो स्टेटर फ्लक्स आर्मेचर करंट पे डिपेंड किया फाइनली। क्यों ऐसा, क्योंकि सीरीज़ है, सीरीज़ में एक ही करंट है जो सब जगह जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आई मतलब सीरीज़, आई मतलब ये वाला सीरीज़ में जो फील्ड है उसमें करंट, तो आईए ही आई है, ठीक ना। तो यहाँ पे फ्लक्स तुम्हारा डिपेंड करेगा आर्मेचर करंट पे, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगा, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कारण लीनियर ग्राफ, ठीक है, लीनियर आएगा। लेकिन मतलब आइडियली लीनियर आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोर का एक ठो फ्लक्स हैंडलिंग कैपेसिटी होता है, उससे ज़्यादा फ्लक्स बढ़ ही नहीं सकता, चाहे तुम कितना भी करंट बढ़ा दो, ठीक ना। तो ये वही है, इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। एक समय जब कोर सैचुरेट करे, मतलब कोर का रेटेड वैल्यू आ गया, तो उससे ज़्यादा फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फ्लक्स देखो सैचुरेशन तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ,
तो ये पॉइंट मान लो कि इतना दूर हो गया, लीनियर जोन हो गया। लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वल चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल चेंज इन वाई, ठीक है। तो इतना दूर लीनियर चेंज था, मतलब जितना करंट बढ़ा उसके रेस्पेक्ट में उतना फ्लक्स भी बढ़ा, ठीक है। इसको अनसैचुरेटेड जोन बोलते हैं। और इससे ऊपर जैसे ही तुमने करंट बढ़ाया तो फ्लक्स में बहुत ही कम इंक्रीज होने लगा। नॉन लीनियर मतलब क्या हो गया कि इम्प्रपोर्शनेट रेशियो को नॉन लीनियर बोलेंगे। मतलब करंट में देखो चेंज हम इतना कर रहे हैं लेकिन फ्लक्स में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसको नॉन लीनियर जोन बोलेंगे। और इसको सैचुरेटेड, मतलब अब कोर जो है तुम्हारा सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा करंट बढ़ाते जाओगे तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला, अब देखो फ्लक्स क्या है, यही जो फ्लक्स है जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब यही फ्लक्स के कारण मोटर रोटेट कर रहा है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम मोटर को दो ऑपरेटिंग जोन में बांट सकते हैं। दैट इज़ अनसैचुरेटेड जोन में टॉर्क का एक्सप्रेशन अलग होगा, सैचुरेटेड में अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि बिहेवियर ही अलग है। मतलब जो तुम्हारा फ्लक्स बन रहा है कोर में, वो फ्लक्स अलग अलग बन रहा है, सैचुरेटेड में अलग बनेगा, अनसैचुरेटेड में अलग बनेगा, ठीक है। तो यही फ्लक्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट कर रहा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड जोन में देखो टॉर्क का एक्सप्रेशन ये है, दैट इज़ के। अब यहाँ पे देखो के एस सी क्या है, तो यहाँ पे सर ने लिखा था, देखो यहाँ देखो टॉर्क होता है के डैश फाई आई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे फाई हम लोग क्या लिख रहे हैं, फाई हम लोग लिख रहे हैं के एस सी इंटू आई ए। के क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज, वेर एज आई ए क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा करंट फ्लोइंग इन दिस नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे आई एस सी भी लिख दो तो सब तो सेम ही होता है, आई एस सी तुम्हारा आई ए के बराबर है। तो के एस सी इंटू आई एस सी दैट इज़ के एस सी इंटू आई ए, ठीक है। तो फ्लक्स के जगह पे के एस सी इंटू आई ए डाल दोगे तो के एस सी और आई ए इसका स्क्वायर बन गया। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन ये आया। तो यहाँ से हम लोग देखें कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। और ऐसा हम लोग किए क्यों, क्योंकि देखो सीरीज़ में एक ही करंट है जो सब जगह जा रहा है, तो ये करंट वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए हम लोग सीरीज़ में अलग ही कांस्टेंट बना दिए, दैट इज़ के एस सी, ठीक है। तो सैचुरेटेड जो अनसैचुरेटेड जोन मतलब लीनियर जोन में तुम्हारा टॉर्क डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है करंट का स्क्वायर से, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमेशा यही केस लेना है, क्योंकि मोटर को हमेशा इसी जोन में ऑपरेट कराया जाता है, ठीक ना। सब जब कोर सैचुरेट कर जाएगा तो उस जोन में हम लोग कभी ऑपरेट नहीं कराते हैं, क्यों, क्योंकि डेंजरस होता है। तो मोटर हमेशा इसी जोन में ऑपरेट करता है। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हमेशा यही वैल्यू यूज़ करना है, ठीक है। अब आया सैचुरेटेड में तुम्हारा टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। अब सेम टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। तो ये क्या था, फ्लक्स था, तो टॉर्क का हमें ये बिहेवियर मिला। तो इसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें देखो अनसैचुरेटेड में पैराबोला, दैट इज़ स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला बनता है, और ये तुम्हारा लीनियर बनेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अनसैचुरेटेड में पैराबोला आता है और सैचुरेटेड में लीनियर, ठीक है। ये तुम्हारा टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर आता है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, और स्पीड भी तुम्हारा डिफरेंट होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। क्यों, क्योंकि जब टॉर्क अलग है तो टॉर्क ही तो रोटेट कराता है, तो स्पीड भी अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड जोन में, तो अनसैचुरेटेड जोन में स्पीड का इक्वेशन हम लोग ऐसे देते हैं स्पीड का, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड जोन में तुम क्या करो, यहाँ पे जो फाई था, फाई का वैल्यू क्या बताए थे, के एस सी इंटू आई एस सी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न होगा। फाई इज इक्वल टू के एस सी इंटू आई एस सी, दैट इज इक्वल टू के एस सी इंटू आई ए, ठीक है। तो फाई का ये वैल्यू तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। फाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए तो कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें ध्यान दो, के इंटू के एस सी आर ए प्लस आर एस सी, ठीक है। ये आइए तो आइए कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आर ए प्लस आर एस सी और के डैश इंटू के एस सी। तो के डैश क्या है, कांस्टेंट है, और के एस सी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। और एज पर कंस्ट्रक्शन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक ना। दैट इज़ इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगा। जबकि बात करें आर ए प्लस आर एस सी, तो एज पर कंस्ट्रक्शन ये हम लोग बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस पुट करते हैं। क्यों, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक ना।
छोटा रेजिस्टेंस पुट करते हैं, तो छोटा वैल्यू बटे बड़ा वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही छोटा नंबर प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना, छोटा वैल्यू बटे बड़ा वैल्यू, और ये है क्या, माइनस में। तो माइनस में ये जो कंप्लीट चीज़ है, इक्वेशन है, कंप्लीट फ्रैक्शन आएगा, इसका वैल्यू बहुत ही कम, मतलब -0.00 ऐसे करके, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसको हटा दो। तो बचा कितना स्पीड में, बस ये बचा। तो स्पीड ऑफ द मोटर जो है सिर्फ ये बचा। अब यहाँ पे वी के तो कांस्टेंट है, हटा दो। और वी जो है ये तुम्हारा रेटेड वोल्टेज है। अभी पढ़े थे कि मोटर में हमेशा रेटेड वोल्टेज लगाते हैं, तो ये भी तुम्हारा काइंड ऑफ कांस्टेंट हो गया, तो इसको भी हटा दो। बचा क्या, आई ए। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/IA, ठीक है। ये तुम्हारा वही चीज़ है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है सैचुरेटेड जोन का। तो सैचुरेटेड में क्या था, सैचुरेटेड में कंप्लीट फार्मूला आएगा, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेशन का कोई नीड नहीं है। यहाँ पे देखो, करंट अगर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो सैचुरेटेड जोन है ये काफ़ी अनप्रैक्टिकल जोन है, ठीक ना, क्योंकि इसमें कभी ऑपरेट करते नहीं। क्या कि देखो, अगर तुम करंट बढ़ाओगे भी तो फ्लक्स तुम्हारा कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट मतलब टॉर्क कांस्टेंट, नहीं सॉरी, फ्लक्स कांस्टेंट है। अब बता क्या बोले थे कि ये वाला ग्राफ नीचे जाएगा। कहने का मतलब करंट बढ़ाने से स्पीड तुम्हारा फाइनली घटेगा, ठीक है। ये देखो, तो ये तुम्हारा होता है, ये कौन सा है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। तो स्पीड तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, इनफाइनाइट से, और घट रहा है। मतलब जैसे जैसे तुम करंट बढ़ा रहे हो, लोड करंट या आर्मेचर करंट, तो स्पीड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद नहीं, ये वाला जो कर्व है इसमें अलग तरह से समझना है। इसमें हमें समझना है सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मान के चलो कि मशीन तुम्हारा चलते आ रहा है, ठीक है, और फ्लक्स एकदम रेटेड पे है, मतलब अब इससे ज़्यादा अगर बढ़ाए तो हमारा सैचुरेटेड जोन में चला जाएगा, ठीक ना। तो यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लक्स है दैट इज़ आइए, यही करंट तो फ्लक्स बना रहा है, तो इस वैल्यू, इस करंट पे जो फ्लक्स बन रहा है वो एकदम रेटेड है, ठीक है। अब इससे तुमने आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, क्या, करंट, ठीक है। तो करंट जब आगे बढ़ाओगे तो स्पीड अब घटेगा, ठीक है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और जब सैचुरेटेड पहुंच गया उसके बाद स्पीड और घटेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसको ये अलग तरीके से समझना है, मतलब सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। और ये हो गया तुम्हारा इसका स्लोप, और ये हो गया एक्सिस वैल्यू, ठीक है, दैट इज़ इसका, ये तुम्हारा हो जाएगा स्लोप माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड का वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो स्पीड वर्सेस टॉर्क, ये भी तुम्हारा सेम वही दो जोन बनेगा, दैट इज सैचुरेटेड का अलग, अनसैचुरेटेड का अलग। टॉर्क का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। तो ये देखो ये फ्लक्स का एजम्पशन हमने पहले ही रखा था, दैट इज सीरीज में, सीरीज मोटर में हमने ये कर दिया था। टॉर्क का एक्सप्रेशन ये होता है। अब यहाँ जो फाई है वहाँ पे ये वैल्यू डाल दो, ठीक है, ये बन गया। तो आई है दैट इज करंट इज इक्वल टू √, ये आ गया, ठीक है। अब आता है वी गेट स्पीड इन अनसैचुरेटेड जोन एज स्पीड इज इक्वल टू वी अपॉन दिस। अब यहाँ जो आई ए आया, इस आई ए पे ये चीज़ पुट कर दो, ठीक है। तो हमें फाइनल ये मिल गया। अब ये जो चीज़ है ये पुराने तरीके से ही नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है एज़ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है, और ये दोनों का जो सम है ये एज़ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ही छोटा होता है। तो छोटा वैल्यू बटे बड़ा वैल्यू और माइनस साइन के साथ बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब -0.000 ऐसे करके कुछ आएगा, तो हटा दो। अब आया ये चीज़, तो इसमें देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वी रेटेड, तो आया क्या, बस टॉर्क। तो कहने का मतलब स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टॉर्क, ठीक है, ये हो गया। अब आता है सैचुरेटेड जोन में। सैचुरेटेड जोन में तुम्हारा कंप्लीट फार्मूला आएगा और उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पाराबोला ये परफेक्ट पाराबोला है, और ये भी वही चीज़ है। मान लो तुम्हारा मोटर एकदम रेटेड आरपीएम पे चल रहा है, यहाँ पे इस करंट पे जो फ्लक्स बन रहा है उस फ्लक्स पे रेटेड आरपीएम पे चल रहा है। अब तुमने करंट और बढ़ाया, फ्लक्स और बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ते 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 चलो कुछ कुछ बढ़ा 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 यहाँ पे आया, ठीक है। और स्पीड क्या है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। यहाँ पे अब कोर सैचुरेट कर गया। अब सैचुरेट करेगा तो स्पीड बहुत ही रैपिडली घटेगा, ठीक है, यही चीज़ है। और इस ग्राफ में ये तुम्हारा हो गया स्लोप का वैल्यू और ये हो गया स्पीड का वैल्यू, ठीक है।
अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें बहुत ही इजी है, सिंपल। देखो ये वाला चीज़ जो डेरिवेशन सर कराए थे, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में डेरिवेशन करना है, ठीक है। फाइनल वैल्यू अगर याद रहता है ये चीज़ तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं रहता है तो डेराइव करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका अब ये जो है सीरीज़ मशीन पे बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब सीरीज़ मशीन का प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है, तो ये गेट में आएगा भी नहीं। हालांकि इसका क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेम वही आरपीएम वगैरह निकालना है जो पहले हम लोग कर रहे थे, वही चीज़।